हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न या इतिहास में इसी से रूबरू एक एक प्रश्न इसी में से उठता है। जिसमें देखेंगे मेवाड़ के इतिहास में बप्पा रावल ने कैसे शासन किया, क्या क्या काम करता, किसका पुत्र था, राजधानी किसको बनाई, ये देखेंगे बप्पा रावल से पहले इसके पिता का नाम था नागादित्य। नागादित्य की हत्या विलोन कर दी थी। नागादित्य गुजरात का था। गुजरात में एक स्थान पड़ता है इडर। इडर का शासक था। इडर से आकर बप्पा रावल का पिता जो मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो बप्पा रावल को देखते हैं अपन दोस्तों, कंटिन्यू। ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने परीक्षाओं के लिए मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। ये है बप्पा रावल, ये है शिवलिंग, ये सोने के सिक्के। इनका आगे जाकर अपना अध्ययन करेंगे। ये है चित्तौड़गढ़ का किला। इनको नेक्स्ट इससे आगे इसी कक्षा में आगे देखते हैं अपन। चलो तो दोस्तों, बप्पा रावल कड़क कट्टर शिव भक्ता बप्पा रावल, जिनके कारनामे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहे। यह है बप्पा रावल दोस्तों। यह है इनकी कुलदेवी। यह है हारित ऋषि। यह हारित ऋषि है दोस्तों। इनके गायें चराया करता था बप्पा रावल। अब देखते हैं बप्पा रावल के बारे में आज। बप्पा रावल ने बप्पा रावल बप्पा रावल ने 734 से लेकर 753 ईस्वी तक शासन किया। लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 734 से लेकर 753 ईस्वी तक, लगभग 29 वर्ष तक बप्पा रावल ने शासन किया। बप्पा रावल का शारीरिक चरित्र और मानसिक चरित्र देखेंगे दोस्तों। बप्पा रावल 8 फुट लंबा, 8 फीट लंबा था दोस्तों। 12 मण की खड़क तलवार रखता था। 52 गज का दुपट्टा ओढ़ता था। दो बकरी नाश्ते में खाता था बप्पा रावल। दो बकरी नाश्ते में खाता था बप्पा रावल। बप्पा रावल का शारीरिक चरित्र देखते हैं दोस्तों। मानसिक चरित्र था बप्पा रावल का। मानसिक चरित्र, विमन यानी मन बुद्धि। विमंत का मतलब होता है दोस्तों, विमंत का मतलब होता है बिना बुद्धि वाला इंसान। शारीरिक चरित्र, बप्पा रावल के बारे में जानते हैं आगे। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी नागदा में एकलिंग नाथ का मंदिर बनवाया तथा स्वयं को शिव का दीवान घोषित कर लिया। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी बप्पा रावल ने कैलाशपुरी नागदा
उदयपुर में कैलाशपुरी नागदा। नागदा दोस्तों उदयपुर में पड़ता है। नागदा के अंदर एक स्थान है कैलाशपुरी, उसमें शिव का मंदिर बनवाया। बनवाया तथा स्वयं को एकलिंगनाथ का दीवान घोषित कर दिया। अप्पा राहुल ने कैलाशपुरी नागदा में एकलिंगनाथ का मंदिर बनवाया तथा स्वयं को एकलिंगनाथ का दीवान घोषित कर लिया बप्पा राहुल ने। बप्पा राहुल के बारे में आगे देखते हैं दोस्तों। यह आर्य ऋषि के गायें चराया करता था तथा शिव की उपासना करता था। बप्पा राहुल आर्य ऋषि के गायें चराया करता था, वहीं पर शिव की उपासना करता था। दोस्तों इनके बारे में एक कहावत है, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगा। उसको कभी फिर टाइम मिलेगा जब देख लेंगे। तो वहाँ से बप्पा राहुल ने आर्य ऋषि व शिव की उपासना से आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। बप्पा राहुल ने बप्पा राहुल ने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। जब बप्पा राहुल चित्तौड़ पर आक्रमण करता है दोस्तों, उस समय चित्तौड़ का शासक मान मौर्य मौर्य था। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था दोस्तों? मैं चित्तौड़ का शासक
मानमोरी मौर्य था, मौर्य वंश का है। मानमोरी मौर्य पप्पा चित मानमोरी से पप्पा राहुल मानमोरी मौर्य से चित्तौड़ छीन लेता है। तथा शासन करना प्रारंभ कर देता था, शासन करना प्रारंभ कर देता। बप्पा राव हरित ऋषि व शिव की उपासना से चित्तौड़ पर आक्रमण करता तथा चित्तौड़ का शासक उस समय मानमोरी मौर्य था। मानमोरी मौर्य से चित्तौड़ छीन लेता और शासन करना प्रारंभ कर देता। चित्तौड़ का शासक बन जाता बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में आगे देखते हैं। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी दोस्तों नागदा बनाई। चित्तौड़ में तो शासन किया और वो राजधानी किसको बनाई दोस्तों? नागदा। नागदा कहाँ पड़ता है दोस्तों? उदयपुर में। उदयपुर में जहाँ इन्होंने कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ का मंदिर बनवाया था, वहां ही अपनी राजधानी बनवाई नागदा। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? दोस्तों बताओ आप कमेंट बॉक्स में नागदा कौन से जिले में पड़ता, आप बताना है कमेंट करके। बप्पा रावल मेवाड़ का प्रतापी शासक था जिन्होंने अरबियों को ठोक अरब जीता। जिन्होंने अरब जीता बप्पा रावल एक ऐसा शासक था। यह है बप्पा रावल। ये अरब में जा रहा है युद्ध करने और अरब को जीतता। मेवाड़ का प्रतापी शासक है, शूरवीर है। भारत का महान हिंदू शासक बप्पा रावल था दोस्तों। अरब की सीमा में घुसकर अरबियों को ठोका। क्या कहावत है बप्पा रावल के बारे में? भारत का महान हिंदू शासक, मेवाड़ का नहीं बताया दोस्तों, यहाँ पूरे भारत का बताया है, पूरी कंट्री का। बप्पा रावल एक ऐसा शासक है जिसने अरब की सीमा में घुसकर अरबियों को वहां जाकर भी धूल चटा दी बप्पा रावल ने दोस्तों। देखते हैं आगे। यह है बप्पा रावल जिसने अरब में जाकर अरब को भी जीत लिया और अरबियों को भी धूल चटा ली। बप्पा रावल के बारे में देखो दोस्तों, इंग्लिश वर्ल्ड है, पूरे भारत में फैल गया बप्पा रावल। बप्पा रावल की उपाधियां देखते हैं दोस्तों। बप्पा रावल की तीन उपाधियां काल भोज, कालशोक, मालभोज। बप्पा रावल की उपाधियां। बप्पा रावल की उपाधियां।
बप्पा रावल की उपाधियां कालभोज, मालभोज, कालसोक। कालसोक का मतलब दोस्तों समय को विजित करना का। कालसोक का मतलब क्या होता है दोस्तों? कालसोक का मतलब होता है दोस्तों समय को विजित करने वाला। एक ऐसा शासक था बप्पा राव, ने समय को भी विजित कर लिया था। दोस्तों ये कि हरित ऋषि के गायें चराया करता था। गायें चराते चराते इसने मेवाड़ जीता मानमोरी मौर्य से। मानमोरी मौर्य से मेवाड़ जीत कर ने वहाँ शासन किया, अपनी राजधानी नागदा बनाई। फिर इसने धीरे धीरे अपना शासन फैलाया। शासन फैला के अरब तक पहुंच गया और अरब में भी जाकर इन्होंने शासन किया। एक भारत का महान हिंदू शासक है ये बप्पा रावल, जिसने अरब में भी विदेश में भी जाकर अपना शासन स्थापित किया। देखते हैं दोस्तों बप्पा रावल के बारे में आगे। बप्पा रावल, बप्पा रावल के कार्य देखते हैं दोस्तों। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए जिनका वजन कितना रहता था दोस्तों? उन सिक्कों में 115 ग्राम वजन था। सिक्कों पर दंडवत करता पुरुष, सिक्कों पर चित्र अंकित थे। वत करता पुरुष, त्रिशूल, शिवलिंग, नदी, बछड़ा। ये सिक्कों पर चित्र अंकित थे दोस्तों जिसने बप्पा रावल ने चलाया था। दंडवत करता पुरुष, त्रिशूल, शिवलिंग, नदी जो भगवान शिव की सवारी थी, और बछड़ा। दोस्तों आगे देखते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल ने जहाँ अपनी राजधानी बनाई वहाँ ही बप्पा रावल की समाधि थी दोस्तों। कहाँ किसको बनाई थी बप्पा रावल ने अपनी राजधानी? बप्पा रावल की समाधि कहाँ है बप्पा रावल की समाधि दोस्तों? नागदा में। और नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। आइए दोस्तों ये अपना बप्पा रावल कंप्लीट हो गया। एक बार फटाफट से बप्पा रावल का अपन रिवीजन करते हैं। अपन ने देखा था राजस्थान की सभी प्रतिरोध परीक्षा के लिए मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में देखे थे बप्पा राव। बप्पा रावल एक महान हिंदू शासक था जिसने अरब में जाकर अरब को भी जीता था। और देखो दोस्तों बप्पा रावल के कारनामे तो आपने सुन लिए होंगे, मैंने बताए थे।
कैसे शासक थे, कहाँ से कहाँ पहुंचे थे। इससे एक मोटिवेशन भी मिलती है दोस्तों अपन को। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्त। यह हारित ऋषि इनके गायें चराता था बपराल। फिर गायें चराते 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 मेवाड़ का राजा बनता है। राजा बन के मेवाड़ से भी ये अरब पहुंच जाता, पूरे भारत में राज करता है। पूरे भारत से फिर अरब पहुंच जाता, अरब में भी जाकर अरब में भी राज करता है। बप्पा राहुल ने 734 से 753 ईस्वी तक शासन किया। बप्पा राहुल का सारी चरित्र फटाफट देखते हैं दोस्तों। 8 फुट लंबा, 12 मण की खड़क तलवार रखता था, 52 गज का दुपट्टा पहनता था, 2 बकरे नाश्ते में खाता था। मानसिक चरित्र से विमन, जिसे हम पागल बोलते हैं। विमन यानी जिसमें कोई बुद्धि ना हो। आई होप आपको समझ आई होगी। बप्पा राहुल ने ना कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में एक मंदिर बनवाया शिव का, और स्वयं को एकलिंग नाथ का दीवान घोषित कर लिया बप्पा राहुल ने। अब देखते हैं, बप्पा राहुल आर्य ऋषि के गायें चराता था। बप्पा राहुल आर्य ऋषि के गायें चराता था तथा शिव की उपासना करता था। बप्पा राहुल ने आर्य ऋषि व शिव के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर 734 ईस्वी में आक्रमण करता। उस समय चित्तौड़ का शासक दोस्तों कौन था? मानमोरी मौर्य। मानमोरी मौर्य से चित्तौड़ छीन लेता है, चित्तौड़ छीन लेता तथा शासन करना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। बप्पा राहुल ने अपनी राजधानी नागदा में बनाई थी। मैं तथा नागदा कहाँ पड़ता है दोस्तों? जयपुर में। देखते हैं बप्पा राहुल। बप्पा राहुल जिन्होंने अरब जीता, यह है महान बप्पा राहुल। भारत के महान शासक अरब भी जीत लिया इन्होंने। बप्पा राहुल भारत का महान हिंदू शासक था। देखते हैं, यह है बप्पा राहुल, ये जापान। ये इनके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। देखो इसकी धार, दुश्मन आए सामने तो एक साथ 10-10 गर्दनें उड़ाते थे ये। ये ताकत भी तो इतनी थी दोस्तों, 8 फुट लंबा। नाश्ते में भी 2 बकरे खाते थे। बप्पा रावल है इनका नाम दोस्त। ये है बप्पा मेवाड़, बप्पा रावल। ये गायें हैं, ये मेवाड़। कुछ झोपड़ियां, ये सैनिक नौकरी। बप्पा रावल की उपाधियां कालभोज, मालभोज, कालशोक। कालशोक का मतलब होता है समय को विजित करने वाला। बप्पा रावल एक ऐसा शासक था जिसने समय को विजित कर लिया था। वो तो आपको मैं बता दिया हूँ कैसे इसने समय को विजित किया था। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए जिसमें वजन था 115 ग्रेन। उस सिक्कों पर वह दंडवत करता चित्र अंकित है। दंडवत करता पुरुष, त्रिशूल, नदी, बछड़ा, शिवलिंग आदि सिक्कों पर चित्र अंकित थे। बप्पा रावल ने अपनी राज शासन तो चित्तौड़ पर किया, राजधानी किसको बनाई थी दोस्तों? नागदा। इतनी दूर जाकर बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई। और नागदा उदयपुर में पड़ता है, चित्तौड़ कहाँ पड़ता है आपको पता ही है। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।